Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज एक बहुत अच्छा दिन है जब हमारे जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का आज जन्मदिन है और वो अपने जीवन के 53 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अन्नू सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। और अन्नू सिंह का ये जन्मदिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह सर्वविदित है कि विगत एक साल में उनके जीवन में वो उतार चढ़ाव है जिसकी उन्होंने जीवन में कभी कल्पना की थी। एक राजनीतिक व्यक्ति हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि वह स्वस्थ रहे जिससे समाज की सेवा में उससे कोई कमी ना आए। तो सीधे मैं अन्नू जी से पूछता हूं कि जब आप महापौर बने और महापौर बनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे जबलपुर को लेके, तो उस दौरान और अब जब फिर आप दोबारा आपको लगा कि हमारे जीवन में बीमारी का संकट है, तब कैसा महसूस? देखिए, जब महापौर बना तो बहुत सारे संकल्प थे और तेजी से काम शुरू किया। बहुत सारे संकल्प पूरे हुए, कुछ संकल्प अभी भी बाकी है। 2.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हुआ। इस दौरान में कुछ स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हुई। 8 माह का समय जो है वो बीमारियों को लेकर निकला, लेकिन मैंने प्रयास ये किया कि अगर मैं पहले 12 से 16 घंटे काम करता था, उस बीमारी के दौरान भी 8 से 10 घंटे काम कर सकता हूँ। मैंने लगातार काम किया। मेरा एक मेजर सर्जरी होना था, सर्जरी हो गई, 2 महीना हो गया। आज 2 महीने, वैसे देखे तो बड़ी सर्जरी के बाद 2 महीना हुआ है। हाँ, आपके सामने मैं सब उस पे हूँ, क्योंकि मेरे लिए जबलपुर शहर ने मुझे प्रथम सेवक चुना और जबलपुर शहर के बेहतरी के लिए काम करने से बड़ा कोई संकल्प नहीं। आपने उस दौरान राजनीतिक निर्णय भी जबलपुर हित में लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना। ज्वाइन करते ही से आपको लगा कि अब शहर की जो सरकार से आपको महापौर रहते हुए समर्थन चाहिए था, बहुत तेजी से मिला। उसका देखा भी बहुत तेजी से हम लोग आज 1 तारीख को वेतन देते हैं, अच्छे से भुगतान करते हैं। 150 करोड़ रुपए की राशि हमारे कोष में आज है हमारे पास। दूसरे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश तो तरक्की बहुत कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग नगर निगम से नगर निगम की बात करते हैं तो कई नगर निगम ऐसी भी हैं जहां पर 15 और 20 तारीख के आसपास भुगतान होता है। वेतन का भुगतान में तकलीफ जाती है, पर हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत हम लोग को सहयोग मिल रहा है। बीमारी के दौरान सबसे बड़ी बात यह है, परिवार तो साथ में था ही। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे मित्र यार दोस्त, ये सब तो साथ में ही थे। साथ में जो हमारे संस्कार धानी के लोगों की दुआएं थी, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई तकलीफ हमारे प्रथम सेवक को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये संकल्पित व्यक्ति है और इस व्यक्ति को कुछ करना है, जुनून है इस व्यक्ति के अंदर। और चूंकि मेरा राजनीतिक संबंध शहरवासियों से कम है, मेरा व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत व्यवहार मुझे ऐसा लगता है ज्यादा है। इस कारण से मुझे दुआएं जो थी शहरवासियों की, संस्कारदानी वासियों, वो बहुत काम आई और उसके कारण मैं एक बड़ी गंभीर बीमारी से बाहर निकल के आया। आज मैं स्वस्थ हूँ और 2 महीने के बाद मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा। और उसके बाद जिस गति से मैं 12-16 घंटे काम करता था, पुनः 12-16 घंटे। लेकिन बीमारी के दौरान भी कभी ऐसा महसूस जनता को नहीं हुआ कि आप काम नहीं कर रहे हैं? उस समय कैसे हैंडल करते थे अपने आप को, नगर निगम को, राजनीति को? देखिए, परिवार में एक अलग अजीबोगरीब माहौल है। बीमारी छोटी या बड़ी हो, मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग से संचालन बहुत होता है। अगर आप जब ये तय कर लेते हैं कि आपकी तकलीफ को आपको भूलना है और आपके संकल्प को आगे रखना है, तो वो बीमारी आपको छोटी दिखने लगती है। और वैसे ही हार्मोन्स आपके बॉडी में पैदा होते हैं और वो भी आपको मददगार सिद्ध होते हैं। और आपका विल पावर जो होता है वो आपको लड़ाई से लड़ने के लिए निश्चित तौर पर बहुत ताकतवर बनाता है। तो सबकी दुआओं के साथ, परिवार, रिश्तेदारों, मित्र यारों के सहयोग के साथ साथ जो विल पावर होता है वो भी काम करता है। इसलिए मैं लगातार काम करता रहा। मैं काम से कभी नहीं हटा, वहां से मन नहीं हटाया, दिल ने आपने दिमाग में काम रखा, बीमारी को भगवान और डॉक्टर पे छोड़ दिए, दूसरों को छोड़। ये आप मैंने कई प्रकार से बीमार, मैंने आदमी, जब कोई भी आदमी को यदि शुगर पता चलती तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन यदि आप आपके व्यक्तित्व को, जो लोग भगवान न करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन बीमार हो तो अन्नू सिंह को याद करके इलाज कराए तो बेहतर होगा। क्योंकि जीवन के संकल्प बड़े हैं। बीमारियां आती जाती है, सबको होती है, सब परिवार में होती है। किसी को छोटी होती है, किसी को बड़ी होती है। कहीं छोटा ऑपरेशन होता है, कहीं बड़ा ऑपरेशन होता है।
हमको अपने दायित्व और संकल्पों को याद रखना चाहिए। ईश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को सब कुछ दिया है, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य रह जाता है, संस्कार धानी का विकास, संस्कार धानी का विकास और संस्कार का विकास। इसके अलावा कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ अन्नू सिंह, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो अपना 53वां वर्ष प्लस आम जनता के बीच मना रहे हैं, और जनता भी उनको बहुत बधाई दे रही है। और अन्नू सिंह जी की जो आत्मविश्वास, आत्मबल, बीमारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना दायित्व नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अगली बार जब हम महापौर जी से मिलेंगे तो शहर की जो विकास योजना उनके मन में है, जो कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आज से अन्नू सिंह के जन्मदिन पे हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने इतने व्यस्त समय में समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।